Hello class 9th students, welcome once again in our YouTube channel RD Maths। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो हमारी इस वीडियो में नए आए हैं और चैप्टर नंबर 1 पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। और अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आज हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब क्या है। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अवर थर्ड टॉपिक विल बी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, जो कि हमारे चैप्टर का नेम ही है। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? देखिए एक डेफिनेशन है दैट इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। ये हमारी एक अलजेब्रिक फॉर्म होती है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, वन इज कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिएबल, ठीक है। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक फॉर्म है जिसमें हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है ये हम जानेंगे। देखिए आपने ऐसी इक्वेशंस देखी होंगी, x प्लस 3, 2x, 5x स्क्वायर प्लस 3। ये जो इक्वेशंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस। इन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। देखिए इसमें हमारा कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, कोई चीज़ कांस्टेंट होना मींस नो चेंज, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। वैल्यू क्या होती है हमारी? वैल्यू हमारी फिक्स होती है। और वेरिएबल में क्या होता है? चेंज। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें हमारी वैल्यू फिक्स नहीं होती। नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम कैसे पता लगाएं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? देखिए ये हमारी इक्वेशन है x प्लस 3। हम पहली इक्वेशन लेके चलते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है हमारा 3। 3 हमारा क्या है? 3 हमारा कांस्टेंट है। और क्यों? देखिए 3 का वैल्यू चेंज नहीं होता है। 3 का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज 3 मीन? 3 मतलब ये हमें पता है, 3 मतलब तीन चीज़ें, तीन चीज़ें या फिर इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमें x का वैल्यू नहीं पता। x क्या है हमारा? चेंज हो सकता है। x हमारा 1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x1/2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x30 भी हो सकता है। मीन्स x की कोई भी वैल्यू किसी इंटीजर के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो गया? x हो गया हमारा वेरिएबल। x क्या हो गया? x हो गया हमारा वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है। एंड व्हाट इज 3? 3 हमारा है यहाँ पे कांस्टेंट। समझ गए आप? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में हम लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3। 5x स्क्वायर प्लस 3, इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है? ये है हमारा कांस्टेंट। ये क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है 3। और 5x स्क्वायर क्या है? ये हमारा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x हमारा 1 हो गया तो 5x स्क्वायर यहाँ पे 5 होगा। अगर x हमारा 2 हो गया तो ये हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या है? ये हो गया हमारा वेरिएबल।
अब आपको समझ में आया कि हमारा वेरिएबल क्या होता है और हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर कोई इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2, तो इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है, दिस इज अवर कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या है, 2। एंड x क्या है, x इज अ वेरिएबल, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और हमारा y क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल, y भी हमारा क्या है, वेरिएबल। अब आप समझ गए, जो चीज़ हमें अननोन है, हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और जो चीज़ हमें नोन है, जिसका हमें पता है कि जिसमें हमारी वैल्यू क्या है, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। साथ साथ हमें एक और टर्म सीखना है जो कि होता है टर्म। टर्म, कांस्टेंट, एंड अवर थर्ड टॉपिक विल बी वेरिएबल। ये 3 चीज़ें हमें सीखनी हैं। देखिए, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता, जो टर्म चेंज नहीं होता, टर्म क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारी कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पूरा, ये क्या हुआ, टर्म। प्लस के बाद से दूसरे प्लस तक पूरा क्या हुआ, एक टर्म। 6 क्या हुआ, एक टर्म, ठीक है। यहाँ पे 5x पूरा एक टर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि 5 हमारा अलग टर्म है, x हमारा अलग टर्म है। अब आप समझे टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म मतलब कितने टर्म का हमने एडिशन किया। फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर पूरा एक टर्म है, मीन्स ये पूरी एक वैल्यू है। 5x हमारा एक टर्म है, मीन्स ये पूरी एक वैल्यू है। हमें देखना है प्लस या माइनस के बीच में जितनी भी एक चीज़ आती है उसको हम बोलेंगे टर्म। कांस्टेंट क्या होता है, वो टर्म जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये हमने पढ़ा है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू डू नॉट चेंज। एंड वेरिएबल क्या होता है, वो टर्म जिसका वैल्यू वेरी करता रहता है या चेंज होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है, दिस 6 इज अवर कांस्टेंट। वाई स्क्वायर क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। एंड x क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। और इसमें कितने टर्म है, इसमें है 3 टर्म्स। कितने टर्म है, 3 टर्म्स। 3 कैसे, 1 2 एंड 3। ये होता है हमारा टर्म, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। देखिए, अब हमने सीख लिया पॉलिनॉमियल क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे वन वेरिएबल आपके चैप्टर में है, मीन्स ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ एक अननोन नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3, इसमें अननोन नंबर कितने हैं, x, मीन्स एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें अननोन क्या है, इसमें आप कहेंगे अननोन ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, लेकिन इसमें अननोन क्या है, x, एक वेरिएबल। अगर हमें x का वैल्यू पता चल जाए तो वही x का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई अलग x का वैल्यू रखा जाए, यहाँ पे अलग रखा जाए, समझ रहे हैं आप। लेकिन कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वन वेरिएबल का एग्जाम्पल ना हो, जैसे x प्लस वाई प्लस 2। देखिए, इसमें कितने अननोन है, हमें x भी नहीं पता, हमें y भी नहीं पता, हमें दो वैल्यूज नहीं पता है, 2 वैल्यूज हमारी अननोन है। 2 वैल्यूज हमारी अननोन है, इट मीन्स हमारी 2 वैल्यूज वेरिएबल हैं। इट मीन्स हमारे इसमें 2 वेरिएबल हैं, हमारे इसमें 2 वेरिएबल हैं। तो आपके क्लास 9th में हमने वन वेरिएबल के क्वेश्चंस करने हैं। वन वेरिएबल जिसमें कि हमारी एक वैल्यू अननोन होगी, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल आपको समझ में आया कि ये आपका चैप्टर क्या बोलना चाहता है। ये बोल रहा है कि ऐसी वैल्यूज जिसमें एक अननोन हो, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, मीन्स एक कांस्टेंट और एक
वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर ये एग्जाम्पल्स भी हमारे किसके हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सेकेंड चीज जो हमें सीखनी है, पावर्स इन वेरिएबल इज होल नंबर, ये चीज हमें देखनी है। चलिए इसको हम देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि हमारी वेरिएबल्स में जो पावर चढ़ी होंगी, देखिए वेरिएबल्स में हमारी कुछ पावर चढ़ी हैं, जैसे x+3, इसमें हमारी पावर कितनी है, 1। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, x² + 5x + 6, इसमें हमारी पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1। समझ रहे हैं, आपको सारे x में पावर देखनी है। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, आपको बस इतना देखना है कि कौन सा x मीन्स क्या है, x है, y है, t है, w है, यहाँ पे अननोन दिया क्या गया है और उसमें पावर कितनी है, जैसे कि y की पावर 4 + y3 + 8। ठीक है, आपको सब में देखना है y कहाँ कहाँ है। फोर्थ है हमारा √y + y की पावर 8 + 9y²। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज पढ़ी, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। देखिए x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो पावर चढ़ी है क्या ये होल नंबर है, यस। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। x पे कितनी पावर है, 2, इस 2 होल नंबर, यस। x पे कितनी पावर है, 1, मीन्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। y पे कितनी पावर है, 4, y पे कितनी पावर है, 3, यहाँ पे भी सारी पावर्स होल नंबर हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे देखते हैं y पे कितनी पावर है, 8, y पे कितनी पावर है, 2, मीन्स ये भी होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे √y का मतलब है y पे कितनी पावर है, 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है। 1/2 हमारा क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, 1/2 हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ उसने इक्वेशंस दी हैं और आपको ये पता लगाना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, y + 1y, पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखिए y के ऊपर क्या कितनी पावर है, 1, एंड यहाँ पे y के ऊपर कितनी पावर है, -1। 1/y को हम माइनस y की पावर -1 लिखते हैं ना। क्या -1 हमारा होल नंबर है, -1 इज नॉट होल नंबर, -1 हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप समझ गए कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं। सिंपली आप ये रूल याद कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे हमारे अननोन्स वेरिएबल होते हैं वहाँ वहाँ हमें हर जगह पावर देखनी है। जैसे t⁸ + t⁸7 + 5t⁵ + t⁻⁻8 + 6। देखिए t⁸8 होल नंबर है, t⁻7 होल नंबर है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए आप, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए एक चीज और आपको पढ़नी है कि कोफिशिएंट क्या होता है। क्या पढ़ना है आपको कि कोफिशिएंट क्या होता है। अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल कैसे होती है। अब हमारा फोर्थ कीवर्ड जो हमें पढ़ना है, फोर्थ कीवर्ड हमारा है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी जो वेरिएबल होता है, ध्यान से देखिए, कोई भी जो वेरिएबल होता है
कोई वेरिएबल होता है, उसके पहले, उसके जस्ट पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया गया है वो इसका कोएफिशिएंट होता है। वो इसका क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, x प्लस 3 कांस्टेंट क्या है? दिस इज अवर कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? 3 इज कांस्टेंट। पहले इसमें टर्म्स कितने हैं? टर्म्स है हमारे 2 टर्म्स। ठीक है। x क्या है हमारा? x इज वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है? देखिए x से पहले कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स यहाँ पे 1 लिखा होगा। तो 1 इज कोफिशिएंट ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए, 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x। 1 क्या है? x का कोफिशिएंट है। जैसे अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप कोएफिशिएंट समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है। इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, सारे सवाल करते हैं। टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स हैं हमारे 3। टोटल कितने हैं? 3। कांस्टेंट हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है हमारा। ये टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे हैं कितने? ये 3 हमारा कांस्टेंट है, और टोटल कांस्टेंट कितने हैं? 1। ठीक है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा है यहाँ पे x। वेरिएबल क्या है? x। मीन्स x ही तो अननोन है। वो x हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक्स स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है? ये और ये। मीन्स x हमारा क्या है? वेरिएबल। कोफिशिएंट की बात करते हैं। इसमें कितने कोफिशिएंट्स हैं? इसमें 2 कोफिशिएंट हैं। एक कोफिशिएंट हमारा है एक्स स्क्वायर का, और एक कोफिशिएंट हमारा है x का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। एंड x का कोफिशिएंट क्या है? 5। अब आप समझ के कोफिशिएंट क्या होता है? अब आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो गए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो कि हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट हमारा कुछ है। द कांस्टेंट 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारा कांस्टेंट क्या हो? 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे 0x, ये हमारा 0 हो गया। कांस्टेंट हमारा 0 है ना, इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। 0, इसको क्या बोलेंगे? ये भी हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है। मीन 0x1 भी हो सकता है। डिग्री क्या होता है? चलो ये हम उस समय पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमें पढ़ना है, हमने पॉलिनोमियल तो पढ़ लिए। पॉलिनोमियल में 3 टाइप्स होते हैं। पहला लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो आपके सिलेबस में है। टाइप्स तो और भी ज़्यादा होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है। देखिए, ये पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता लगाते हैं? ठीक है। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल। ठीक है। हमारा वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। इसमें देखिए वेरिएबल हमारा क्या है? वेरिएबल हमारा x है। x कितनी जगह है? हमारे 2 जगह हैं। ठीक है। तो देखिए x पे जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर हो,
एक्स हमारे 2-3 जगह होंगे और एक ऐसा एक्स जिस पे सबसे बड़ी पावर हो वो होती है हमारी डिग्री। देखिए यहाँ एक्स पे कितनी पावर है 2, यहाँ एक्स पे कितनी पावर है 1, हाईएस्ट कौन सी है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। समझ गए आप। जैसे मैंने और क्वेश्चंस अभी जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे इसमें डिग्री क्या हो गई हमारी, इस क्वेश्चन में हमारी डिग्री क्या हो गई, इसमें भी हमारी 2 हो गई। ठीक है, तब आप समझ रहे डिग्री हम कैसे निकालेंगे। डिग्री हम निकालेंगे कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे x8 प्लस x5 प्लस 8। x हमारे 2 जगह हैं, हाईएस्ट कौन से है 8, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो गई 8। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन में मुझे सारी चीज़ें जो जो अभी हमने पढ़ा है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं और सब कुछ रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x⁻³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 8। टर्म्स कितने हैं इसमें, काउंट कीजिए 1 2 3 4। टर्म्स कितने हैं 4। कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा है यहाँ पे 8। क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है, नहीं ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जो कि है x। क्या यहाँ पे x को छोड़ के कुछ और आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल y z t w, मतलब कोई और लेटर नहीं आ रहा है, तो ये कितना वेरिएबल है हमारे, एक वेरिएबल है जो कि क्या है x। ठीक है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं हमें। कोफिशिएंट्स निकालने के लिए 3 कोफिशिएंट्स निकलेंगे। कितने कोफिशिएंट्स, 3 कोफिशिएंट्स। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट है हमारा 1। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 3 एंड x का कोफिशिएंट 5। ऐसे निकालना है आपको। और अभी जो हमने एक नई टर्म पढ़ी वो थी हमारी डिग्री। तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा जो पावर होती है हाईएस्ट। ठीक है, तो हमारी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री होता है 1। क्वाड्रेटिक होता है जिसका डिग्री होता है 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जिसका डिग्री होता है 3। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस। x, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं x² प्लस 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 8। क्या ये क्यूबिक है, यस, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कितनी है 3। अब आपको समझ में आ गया। एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है x² प्लस 2 या फिर x² प्लस 2। अब देखिए कायदे में तो मैंने हमेशा ऐसा लिखा है x², फिर कोई x का टर्म आएगा, फिर हमारा कांस्टेंट आएगा। देखिए ये पावर डिक्रीज होती है, ये 2 है, यहाँ पे फिर 1 आया, फिर यहाँ पे x की पावर 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं x² प्लस 2, क्योंकि x की पावर 0 हमारा क्या होता है 1। ठीक है, किसी पे भी अगर हम 0 पावर लगा दें तो उसका आंसर 1 होता है। तो देखिए पावर्स यहाँ पे रिड्यूस हो रही हैं, पर इस इक्वेशन में x² प्लस 2 में x की पावर 1 का तो कोई टर्म ही नहीं है, टर्म यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन में मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे 0। वाई 0, क्योंकि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ना इसको,
क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और इसका तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो डिग्री से छोटे जितनी भी पावर है सबके कॉफिशिएंट निकालने को वो पूछ सकता है। और आप अगर कोई भी टर्म उस डिग्री का मौजूद नहीं है तो आप उसमें उसका कॉफिशिएंट्स 0 निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसे पता करते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का यहाँ पे मतलब क्या है, क्या क्या टर्म्स जो हमने यहाँ पे डिनोट करे उसकी हमने डेफिनेशन सीख ली। अब हम लोग करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी का है, आप चेक करिए तो आपको मिल जाएगा आपकी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सबसे बड़ी चीज उसने बोला है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हमारा क्या बोल रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या इसमें एक वेरिएबल है। हाँ, इसमें एक वेरिएबल है जो कि है y। ठीक है, इसमें 2 या 3 या 4 इससे बड़े वेरिएबल्स तो नहीं हैं। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ी चीज तो ये। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 मल्टीप्लाइड y माइनस 1। यहाँ पे पावर हमारी होल नंबर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1b, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल पे होल नंबर है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का आंसर होगा हमारा यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी क्या बोलता है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों, क्योंकि सब में एक होल नंबर की पावर है। सब में क्या है, पावर किस पे है, होल नंबर पे है। लेकिन 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 ये वन वेरिएबल नहीं है, ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y एंड तीसरा वेरिएबल t। इसमें हमारे 3 अननोन्स हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन 3 वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का नहीं। तो इसको हम बोल देंगे नो, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी में, आप ट्राई कीजिए। चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें अब क्या पता लगाना है, डिग्री। डिग्री से आपको याद आया होगा हाईएस्ट पावर। डिग्री से क्या याद आता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हमारी सबसे हाईएस्ट पावर बोलती है डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, 5x क्यूब, 4x स्क्वायर एंड 7x। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, बहुत इजी है, 3। ठीक है, ये तो आप देखते ही कर लेंगे, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी, ये हमारा बोल रहा है 3। एक मिनट, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी, इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, सेकेंड का बी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ है 3। 3 के आगे उसने कुछ लिखा ही नहीं, समझ रहे हैं आप, कोई x दिया ही नहीं, तो हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि पावर हम किसकी देखते हैं, पावर तो हम हमेशा x की देखते हैं ना, x की, या फिर पावर तो हमेशा हम वेरिएबल की देखते हैं ना। तो कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे क्या पावर होगी। 3 के आगे कुछ नहीं लिखा मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, मीन्स ये x टू द पावर 0 होगा। ठीक है, तो इसका डिग्री हो गया हमारा 0। डिग्री क्या हो गया हमारा, 0।
आप ऐसे पढ़ लीजिए, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, उसका डिग्री हमारा 0 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सी, ये क्या बोल रहा है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें वेरिएबल क्या है, y, एंड y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसका डिग्री हमारा क्या हो गया, 2। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा हमने डिग्री निकाला ऐसे हम ये भी पता कर लेंगे। देखिए इसका डिग्री कितना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए का डिग्री कितना है, इसका डिग्री है हमारा 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, ये क्या बोल रहा है, इसका डिग्री हमारा सबसे बड़ा कितना है, सबसे बड़ा डिग्री देखना है हमें। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, सबसे बड़ा डिग्री क्या है हमारा 2, तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड सी, इसका डिग्री क्या हुआ हमारा 1, क्यों, क्योंकि x एक है, इस पे पावर कितनी है 1, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हुआ 1, और ये हमारा हो गया लीनियर। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम ये लिख सकते हैं x टू द पावर 3 प्लस 2x, इसमें डिग्री कितना हुआ 3, एंड ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, एंड हम बढ़ते हैं अब अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर जीरो। जीरो तो हम सब ने पढ़ा है ना, जीरो। ठीक है, जीरो मतलब जीरो। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें देखिए कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, इसमें मैं x की जगह, सुनिए, इसमें मैं x की जगह कौन सी वैल्यू रखूं, x हमारा वेरिएबल है तो ये ही तो चेंज होगा, इसमें ही हम 10 तरह की वैल्यूज रख सकते हैं, तो इसमें मैं x की जगह कौन सी वैल्यू रखूं जो x प्लस 3 टोटल वैल्यू हमारी 0 निकल के आए। समझ रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई ऐसा पॉलिनोमियल, सुनिए, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की जगह कोई वैल्यू रखी जाती है और वो पूरे पॉलिनोमियल का मान या पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, उस x की वैल्यू को, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन ले ही लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3। ठीक है, इसमें मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं जो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए। आपको पता चल गया, x की जगह -3 रख देते हैं। ठीक है, -3 प्लस 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट किया एंड इट इज 0। p तुम्हारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x इज इक्वल्स टू -3 हमारा क्या होगा, -3 इज 0 ऑफ x प्लस 3 पॉलिनोमियल। समझ गए आप, समझ में आया आपको, जो ये वैल्यू है, जो वैल्यू पुट करते ही हमारी पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जो x की जगह रखने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। जैसे चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x प्लस 2, ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, पी एक्स, इसका मतलब देखिए पी एक्स का मतलब होता है कोई पॉलिनोमियल जिसका हमारा वेरिएबल क्या है एक्स। ठीक है, एक्स की जगह हम क्या वैल्यू रखें, आप बोलेंगे -2 रख के देख लीजिए, तो पी ऑफ -2 क्या होगा, यहाँ जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हमें -2 रख देना है, वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। ठीक है, तो -2, ये जो -2 होता है, दिस इज
0 ऑफ x प्लस 2। 0 या फिर हम इसे एक नाम और भी बोलते हैं रूट। ये क्या है, हमारा रूट है। ठीक है, देखिए ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। जब कोई लीनियर इक्वेशन दी गई होती है जिसका डिग्री 1 होता है, उसमें बहुत इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन दूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका आप कैसे निकालेंगे, इसका आप ज़ीरो कैसे निकालेंगे? चलिए थोड़ा अभी शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हम फैक्टराइजेशन में पढ़ेंगे कि ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इतना करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया जाता है उसको इक्वल्स टू में 0 रख दीजिए, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ना कि x का ऐसा वैल्यू जो 0 कर दे पूरा पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। समझ गए आप? तो यहाँ पे x के हमारे 2 0 निकलेंगे, एक होगा +5 और एक x का वैल्यू होगा -5। मीन्स यहाँ पे 2 रूट या फिर 2 0 या फिर 2 वैल्यूज निकलेंगी। ऐसा क्यों? देखिए जितना डिग्री उतने नंबर ऑफ रूट्स या फिर उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, जितनी हमारी डिग्री होगी उतने हमारे ज़ीरो निकलेंगे या फिर उतनी हमारी वैल्यू निकलेगी x की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपके कितने ज़ीरो निकलेंगे? तो आपका एक ज़ीरो निकलेगा। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1, तो हमारे कितने ज़ीरोस निकलेंगे? ज़ीरोस हमारे निकलेंगे 1, या फिर x का वैल्यू हमारे कितनी निकलेंगी? वैल्यू ऑफ x कितनी होगी? 1। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपका डिग्री कितना होगा? 2। ठीक है, तो आपके ज़ीरोस मीन्स आपकी कितने ज़ीरोस निकलेंगे? ज़ीरोस आपके निकलेंगे 2, x की वैल्यू आपकी 2 होंगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका क्यूबिक है, सेम डिग्री आपकी 3 है, तो आपकी x की वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी निकलेंगी? 3। ज़ीरोस भी आपके कितने होंगे? 3। मीन्स x1 निकलेगा, x2 निकलेगा एंड x3 निकलेगा। अब आपको समझ में आया कि जितने भी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतना आपके ज़ीरोस निकलेंगे या उतनी आपके रूट्स निकलेंगे, या आप कह लीजिए x की वैल्यूज़ आपकी उतनी निकलेंगी। चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे अ ज़ीरो क्यों लिखा है? अ ज़ीरो का मतलब यहाँ पे एक हमारा ज़ीरो निकलेगा, निकलेगा ही, क्योंकि ये हमारा क्या है? दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा। मैंने आपको बोला कि पूरा इक्वेशन हमें ज़ीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, पी एक्स का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इसमें हमारा ज़ीरो क्या निकला? -1/2। दिस इज अवर वैल्यू। मीन्स जब आप p को -1/2 मीन्स जब x को -1/2 रखेंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाएगा। रख के देख लीजिए, 2x प्लस 1 में आप x की जगह -1/2 रखिए, देखिए ये अभी ज़ीरो हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ -1 बचा, +1, आंसर कितना आ गया? 0। मीन्स ऐसी एक वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 रख दे, तो हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे और जो भी होगा हम निकाल लेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.2 में आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, डेट फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है कब? पहली चीज़ x इज इक्वल्स टू 0 हो एंड सेकेंड x -1 पे हो। तो हम करते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1A।
देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है अभी तक। देखिए px हमारा क्या दे दिया है, पॉलिनोमियल हमारा क्या दे दिया है। पॉलिनोमियल को हम हमेशा px से डिनोट करेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ये बताइए लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके कितने रूट्स निकलेंगे या इसके कितने जीरोस निकलेंगे, इसके 2 जीरोस निकलेंगे। पहले में हमें x की जगह क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे भी x की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, 0, और हर जगह हम 0 रख दे रहे हैं। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। आंसर कितना आया, 0 माइनस 0 प्लस 3, आंसर इज 3। आंसर क्या गया, 3। क्या आप मुझे ये बताइए, क्या 0 हमारा रूट है? क्या हम 0 को वो वैल्यू कह सकते हैं कि इट इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल? नो, x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? अगर ये इसका रूट होता तो यहाँ पे वैल्यू 3 आया है, 0 आता। ठीक है, मैंने बोला एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसपे जो वैल्यू है वो क्या निकल के आए, वो 0 निकल के आए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी चेक करते हैं। x को हमें क्या रखना है, -1। ठीक है, रखते हैं -1। 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा -5, ये हो जाएगा हमारा 4, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा एंड दिस इज 3। -5 -4 कितना हुआ, -9 प्लस 3, आंसर इज -6। तो क्या हमारा -1 जीरो है? -1 भी हमारा जीरो नहीं है। अगर -1 रखने पे ये हमारा 0 आ जाता तो हमारी ये वैल्यू क्या होती, रूट या फिर 0। ठीक है, तो ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया है, जहां जहां पे आपका x हो वहां वहां पे जो भी वैल्यू आपको दी जाए वो आपको रखनी है। ठीक है, चलिए अब हमें वैल्यू नहीं निकालनी, अब हमें निकालना है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 क्या होता है, 0 होती है ऐसी वैल्यूज जिसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है, जिसमें हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारा px क्या आना चाहिए, 0। मतलब x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x को हम क्या रख सकते हैं, -5। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 ऑफ px। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, px को हमें क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, x स्क्वायर हमारा 1/3 हो जाएगा। तो हमारा x क्या आ गया, x आ गया सबसे पहले प्लस का 1/√3 एंड सेकेंड इज माइनस का 1/√3 आ गया ना। तो इसमें हमारे 2 जीरो निकले। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, इसलिए हमारे 2 जीरो निकलते हैं। अब आपको जीरो निकालना आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। अगर देखिए आपको वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपको सीधे वो वैल्यू रख देनी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर आपको वैल्यू पता ही नहीं है, आपको जीरो निकालना है, तो जो भी पॉलिनोमियल दी गई है उसको आप इक्वल्स टू में क्या रख दिए, 0। ठीक है, और जो भी x का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा रूट या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक, थर्ड एंड लास्ट टॉपिक क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होता है फैक्टराइज कैसे करते हैं हम एक पॉलिनोमियल को। ये हमारा किस लिए यूज होता है, ये भी हमारा रूट निकालने के लिए यूज होता है। या हम क्या, जीरो, देखो जब जब मैं रूट बोलूँ इसका मतलब 0। ठीक है, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना। इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम बोल रही है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 1 से बड़ी, मीन्स डिग्री हमारी 2, 3 इससे बड़ी हो सकती है।
ठीक है, और a हमारा कोई रियल नंबर है, तो x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का अगर पी ए इज इक्वल्स टू 0 है। पी ए ये क्या बोल रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमने जो पुराने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्या निकाला था, हमने उसमें एक ज़ीरो निकाला था, ज़ीरो निकाला था। जैसे x प्लस 5 हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसका आप ज़ीरो निकालिए, तो आपने क्या किया, x प्लस 5 को आपने ज़ीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है, और x का वैल्यू हमारा -5 आ गया, है ना। तो ये जो -5 है हमारा, इसको हम बोलेंगे -5 इज 0 ऑफ x प्लस 5, ठीक है। -5 ही तो 0 हुआ, -5 ही वो वैल्यू है जो रखने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं p-5 क्या है, हमारा 0 है, p-5 हमारा है 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी एक्स था ना, पी एक्स का मतलब है यहाँ पे x की जगह कोई वैल्यू रखनी है, तो जब हमने x की जगह -5 रखी तो पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया, ठीक है। तो जो वैल्यू रखने पर, ध्यान से सुनिए, जो वैल्यू रखने पर ये 0 आ जाता है, इसमें x प्लस 5 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ऑफ x प्लस 5। देखिए, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए काम करता है, तभी मैंने बोला यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट लिया जिसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन ले दिया है। मीन्स आपको देखिए करना क्या है, जो भी आपका वैल्यू है, फॉर एग्जांपल a हमारा -5 है, तो हमें पता है हमारा x माइनस से फैक्टर होता है। क्वेश्चंस करके बताते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, हमने ये बोला जो भी वैल्यू आपका एक 0 बनता है, ठीक है, उस वैल्यू से फैक्टर कैसे निकालते हैं हमें ये देखना है। देखिए, जैसे इन्होंने बोला पी ए अगर हमारा 0 है, पी ए अगर हमारा 0 है, ए कोई वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पिछले केस में p5 अगर 0 आता, मीन्स किसी इक्वेशन पे 5 पुट करने पर अगर वो इक्वेशन 0 बनती, तो हमारा x माइनस 5 उस इक्वेशन का फैक्टर होता, फैक्टर होता। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है जो पूरी तरीके से काट दे। जैसे आपने डिवाइड किया है 6 18, मीन्स 6 फैक्टर है किसका, 18 का, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 3 18, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इज फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। तो इसलिए x माइनस 5 उस इक्वेशन का फैक्टर होगा, मीन्स x माइनस 5 उस इक्वेशंस को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, उस इक्वेशन को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर ए, एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसके रूट कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि जब आप इसके ज़ीरो निकालेंगे तभी तो आप इसके फैक्टर निकाल पाएंगे। फैक्टराइज का मतलब ही आपको फैक्टर निकालने हैं, इसके टुकड़े करने हैं, इसके क्या करने हैं आपको, इसके टुकड़े करने हैं। तो आप इसके ज़ीरो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे आपने कहा था इसको इक्वल्स टू में ज़ीरो कर दीजिए, तो हम इसके ज़ीरो निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर ये होता हमारे पास, अगर हमारे पास लेट, अगर हमारे पास कोई ऐसा सीन होता दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो हम 5 को इधर लेके जाते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 और हम इसका रूट निकालते, ठीक है। लेकिन इसमें तो यहाँ पे x हमारी दो जगह है, चलिए हम करके देख लेते हैं इस हिसाब से। अगर मैंने 1 को उधर ले भी गई तब भी तो हमारे पास 2x बचे, अब हम कैसे निकालेंगे x, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक स्प्लिटिंग मेथड होता है, इसका मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग मेथड। ये हमारे किसके लिए लगता है, ये लगता है हमारी उन इक्वेशंस के लिए जो हमारी क्वाड्रेटिक होती हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं कि ये मेथड कैसे यूज़ करते हैं जिसमें हम इक्वेशंस निकालते हैं। देखिए, कोई इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है।
ये इक्वेशन है। देखिए ये जो टर्म है और एक ये टर्म है और एक यहाँ पे टर्म होता है, ये बस हमें देखना होता है। देखिए यहाँ पे क्या टर्म है, 1। इस लास्ट वाले टर्म का मीन्स इस कांस्टेंट का हमें इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स ये हमारा क्या हो गया, 9। ठीक है, और हमारा एक सेकेंड टर्म है जो कि है 6। ठीक है, कोई ऐसे दो नंबर आपको चाहिए, कोई ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता हो 9 और जिसका उन्हीं नंबरों का प्लस करने पे आंसर आता हो 6। तो ऐसा क्या नंबर होगा? देखिए 9 अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो आंसर कितना आएगा, 9। और अगर हम 3 + 3 करें तो आंसर कितना आएगा, 6। तो हमारी दो वैल्यूज क्या हो गई, एक 3 और एक 3। ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए आप बोलेंगे 6 को तो हम 4 + 2 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। लेकिन 4 × 2 करने पे आंसर आएगा 8 और हमें आंसर क्या चाहिए, 9। दोबारा समझते हैं। कोई इक्वेशन पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई इक्वेशन जिसमें दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा इनका मल्टीपल बन रहा हो और उन्हीं नंबर का प्लस करने पे हमारा क्या बन रहा हो, बीच वाला नंबर बन रहा हो। ऐसे नंबर सबसे पहले हमें पता लगाने हैं, ठीक है। तो ये नंबर पता आपको सिर्फ ट्रायल मेथड से लग पाएंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ। देखिए एक ये है x² + 5x + 6, ठीक है। 6 का आप फैक्टर कर लो, दो टर्म निकल के आए, मीन्स 6 हो गया 2 × 3। मैंने यहाँ 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ तो 1 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 6 2 × 3 है। क्या 2 + 3 5 होता है, यस 2 + 3 हमारा क्या होता है, 5। तो हमें दो नंबर मिल गए, पहला नंबर है हमारा 2 एंड सेकेंड इज 3। तो हमें इस x² को लिखना किस में है, देखिए x² और 5x को हम लिख लेंगे 2x + 3x और 6 को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। मींस 5x को हमने स्प्लिट करके लिखा, तोड़ के लिखा 2x और 3x। अब क्या करेंगे, अब हमें इन दो नंबर्स को देखना है, दो नंबर्स को देखना है, ठीक है। इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x, करेक्ट। यहाँ x 2 है ना, तो यहाँ एक x बच गया और यहाँ पे x कितना है, 1, और 1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ हम x कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे x है ही नहीं इसलिए, ठीक है, x + 2। अब देखिए ये x + 2 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन। x + 2 को हमने कॉमन ले लिया तो अब बचा क्या, यहाँ पे बचा सिर्फ x और यहाँ पे क्या बचा, 3। समझ गए, ये बन गए हमारे दो फैक्टर। पहला फैक्टर क्या हो गया, x + 2 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x + 3। इस तरीके से हम करते हैं फैक्टराइज, समझ गए। इस तरीके से हम करते हैं फैक्टराइज किसी भी इक्वेशन को। क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है हमारा 12x² - 7x + 1। 1 का मल्टीप्लाई हमने किया 12 में, आंसर कितना आ गया, 12। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 को मल्टीप्लाई करे और आंसर हमारा 7 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 12 के फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम 2 × 6 लेंगे, 2 ले लिया और ये 6 ले लिया तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन क्या 2 + 6 हमारा 7 होता है, नहीं, ठीक है, ये हमारा 7 नहीं होता। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बेकार हो गया। तो 12 को हम ले सकते हैं 4 × 3, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज 4 + 3 हमारा क्या होता है, 7।
बहुत सारे आप क्वेश्चंस कीजिए, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हमें मिल गए दो नंबर जो कि हैं 4 एंड 3। इक्वेशन के नंबर हमें क्या मिले, 4 एंड 3। इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है -7 की जगह हम क्या लिख लें, 4 + 3। ठीक है, 12x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे -4x माइनस 3x प्लस 1। ये हो गया हमारा स्प्लिट। अब हमें क्या करना है, इन दो टर्म्स को लेना है, इसमें x कॉमन लेंगे और इसमें 4 कॉमन भी आएगा। ठीक है, बिकॉज 4 12 से डिवाइड होता है। यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे जब कभी कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, इसलिए क्योंकि हमें उसे एक ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। ठीक है, यहाँ हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ हमने 1 ले लिया। कॉमन क्या ले लिया, यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम लोग 3x माइनस 1 को -1 कॉमन लिया ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 3x माइनस 1 को कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या बचा 4x, ये तो पूरा चला गया, और यहाँ पे क्या बचा -1। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ये हमारे दो फैक्टर निकल के आ गए। एक फैक्टर क्या हुआ, 3x माइनस 1 इज अ फैक्टर, और एक फैक्टर क्या हुआ, 4x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द एबव इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ इसके ज़ीरोस बताओ, तो इसके ज़ीरोस करने के लिए कुछ नहीं, हमें इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू में ज़ीरो करना है। x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल्स टू 1/4। ये इसके हो गए दो ज़ीरो। ठीक है, ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर बी, ये अब आप करिए, इसको फैक्टराइज करिए। 3 × 2 मीन्स 6, ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो 6 दे और एडिशन उसका 7 हो। तो आप इसको 6 × 1 ले लीजिए, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इससे आप उसके फैक्टराइजेशन करिए और इसके मुझे रूट्स बताइए। रूट्स कैसे निकलेंगे, जो भी फैक्टर निकला है उसको इक्वल्स टू में ज़ीरो कर देंगे, जो भी फैक्टर निकला है उसको इक्वल्स टू में ज़ीरो कर देंगे। कैसे, ये देखिए डेफिनेशन दी गई है। अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, तो हमारा रूट क्या होगा, a। कैसे, x माइनस ए फैक्टर है, इक्वल्स टू में ज़ीरो किया, तो x इज इक्वल्स टू a, जो भी नंबर है a, ये रखने पे आपका पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, फैक्टराइजेशन हमें दो चीज़ों का करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ हमने 2 डिग्री का सीख लिया, 2 डिग्री का सीख लिया स्प्लिटिंग मेथड से। मीन्स आपको टर्म्स मल्टीप्लाई, जो टर्म्स हो रहे हैं उसमें दो नंबर ढूंढा आपने, उन दो नंबर का एडिशन आपका बीच वाला नंबर होना चाहिए और उसको हमने स्प्लिट किया। ठीक है, लेकिन हम इस 3rd डिग्री में क्या करेंगे। ठीक है, इस 3rd डिग्री में हमें ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। क्या मेथड यूज़ करना पड़ता है, ट्रायल मेथड। और ट्रायल मेथड क्या होता है, ट्राई करना, सिर्फ सोचो और ट्राई करो। जैसे लास्ट नंबर क्या है, 2, 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 का फैक्टर हो सकता है 1 एंड 2। ठीक है, 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 एंड 2। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले लेंगे। मीन्स हमें सबसे पहले एक वैल्यू लेनी है +1, -1, +2, -2। ठीक है, ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में रखिए और इनमें से कोई एक वैल्यू आपकी ऐसी निकल के आ जाए जो आपके पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, हमें ये चाहिए। ठीक है, देखिए x³ -2x² -x +2। सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू +1 रखेंगे। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं आएगा, देखना आप इसे फैक्टराइज करना है। देखिए 1³
-2 -1 +2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू +1 पे हमारी इक्वेशन क्या आ गई? 0। हमें बस यही देखना है, हमें पता लगाना है कोई ऐसा वैल्यू जो एक वैल्यू हमें पता चल जाए, दो वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें पता है कि इसमें हमारे तीन तीन जीरो निकलेंगे और एक जीरो हमने निकाल लिया है। वो कैसे निकाला है? हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो हमारा क्या निकला था? x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारी वैल्यू क्या आई? 0। x इज इक्वल्स टू 1 पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। x इज इक्वल्स टू 1 से फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 को इधर लेके जाइए, x -1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया हमारा x -1। यही तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? अगर x इज इक्वल्स टू a पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो फैक्टर हमारा क्या होगा? x -a। तो फैक्टर हमने निकाल लिया। बस ये काम हो गया तो समझो आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि फैक्टर निकालने में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बस ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था x³ -2x² -x + 2, x³ -2x² -x + 2, ठीक है। तो हमारा पहला फैक्टर निकल आया x -1, ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 1 पे हमारा पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो x -1 को हमें कितनी बार लिखना है? x -1 को हमें उतनी बार लिखना है जो हाईएस्ट पावर है, जो कि हमारी 3 है, ठीक है। तो x -1 को मैंने कितनी बार लिख दिया? मैंने 3 बार लिख दिया। x -1 x -1 x -1, ठीक है। पहले टर्म में पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है हमारा x³। यहाँ पे हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जब ये ब्रैकेट खोलें तो यहाँ पे x³ बन जाए? तो आप कहेंगे x² का मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। क्योंकि जब हम इस चीज को खोलेंगे, आप देखिए जब हम इस चीज को खोलेंगे तो ये बनेगा x³ -x², ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्योंकि जब आप करेंगे आपका हाथ अपने आप बन जाएगा इसमें। देखिए x³ वाला टर्म हमने क्लियर कर लिया। अब हमें नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बनता है? x², ठीक है। x² बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? -2x²। क्या चाहिए? -2x²। और हमारे पास है क्या? -x², ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास -x² और आ जाए तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा? ये ऐड होके बन जाएगा -2x²। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हमें -x² चाहिए और -x² के लिए मैंने यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं आप? अब जब आप ये वाला टर्म खोलेंगे, x का x से मल्टीप्लाई किया तो -x² आ गया हमारा, और -x का जब -1 से करेंगे तो आ गया +x, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, मीन्स x³ हमारा क्लियर हो गया, 2x² हमारा क्लियर हो गया। अब हमें x को क्लियर करना है। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? x, और हमें चाहिए क्या? माइनस का x। तो हमें यहाँ पे -2x चाहिए होगा। 1 -2 -1 होता है ना, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? -2 चाहिए। और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब हम इसे खोलेंगे, अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -2x मिल गया मुझे, और माइनस प्लस का 2, देखिए प्लस का 2 आखिर में आ गया, मीन्स क्लियर हो गया। इस हिसाब से हम थर्ड डिग्री का फैक्टराइजेशन करते हैं। आप समझे? इस हिसाब से हम क्या करते हैं? थर्ड डिग्री का फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वैल्यू पता करना है, उससे हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये हमारी वैल्यू बनी, ये x -1 -x x -1 -2 x -1। कॉमन क्या है यहाँ पे? x -1 x -1 x -1, ठीक है। पूरे टर्म से कॉमन लेंगे। ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा एक टर्म है, ठीक है। तो x -1 हमारा टोटल में कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? सिर्फ x², क्योंकि x -1 तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x, एंड यहाँ क्या बचा? -2। समझ रहे हैं आप? अब ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आप देखिए, अंदर आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिग्री 2 वाली इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता था। कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब हम इसे अलग से सॉल्व करेंगे। 2 मीन्स -2, 2 का ऐसा मल्टीपल मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी 2 होता है, लेकिन 2 + 1 क्या होता है 3। हमें क्या चाहिए, हमें -1 चाहिए, ठीक है, या फिर हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये -2 आ जाएगा। यहाँ पे हमें -2 चाहिए था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 हो गया -2, और जब 2 + -1 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1। देखिए, तो हमें 2 नंबर मिल गए, एक नंबर है हमारा 2, एक है हमारा -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख दिया 2 -1 x -2, मिल गया आपको 2 नंबर, ठीक है। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे जो कि हमने सीखा है, एक्स स्क्वायर -2x माइनस माइनस प्लस एक्स -2। अब आप जिस हिसाब से कॉमन लेते हैं आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा x + 1 एंड x -2, देखिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 फैक्टर निकाले। पहला फैक्टर क्या है x -1, दूसरा फैक्टर है x + 1 एंड तीसरा है x -2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल में आप रूट कैसे निकालेंगे, तो आपको सेम काम करना है, x -1 x + 1 एंड x + 2, ये हमारे रूट निकले, ये हमारे फैक्टर्स निकले, ठीक है। और हमारे रूट क्या होंगे, x -1 को x -1 = 0 रखेंगे, x = 1 आ जाएगा, x + 1 को 0 रखेंगे तो x = -1 आ जाएगा, एंड x + 2 को 0 रखेंगे तो x = -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे निकले रूट्स। रूट्स 3 क्यों हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। हमारा क्या है, x³ -3x² -9x -5। -5 के फैक्टर देखिए 1 और 5 होंगे, प्लस माइनस लगा दीजिए। और अब आप पहली बार x को 1 रखिए, फिर x को -1 रखिए, x को 5 रखिए, x को -5 रखिए। जिस वैल्यू से आपका आंसर 0 आ जाता है उसको आपको इस मेथड से रिपीट करना है, ठीक है। आपको ये मेथड यहाँ पे सीखना है, ठीक है। नहीं समझ आया, वीडियो को एक बार फिर से चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 2.3 का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर वो आपको फैक्टर पहले से दे दे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपको फैक्टर दे दे, ठीक है। बोल रहे हैं क्या gx हमारा फैक्टर है px का, मीन्स क्या ये x + 1 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। gx हमारा क्या है, gx है हमारा x + 1। फिर पूछ रहे हैं क्या x + 1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, इस बड़ी वाली इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है क्या। सिंपली इनमें क्या करना है हमें, देखिए अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है मीन्स जो इसके साथ की वैल्यू है, जब हम वैल्यू निकालेंगे मीन्स वो इसको पूरा 0 करेगी। पढ़ा है ना फैक्टर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन इसका एक फैक्टर होता है। कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन मैं लेती हूँ, कोई इक्वेशन है, अगर इसका फैक्टर x + a है, ये अगर इसका फैक्टर है मीन्स जब आप -a रखेंगे तो ये पूरी जो इक्वेशन है आपकी ये क्या हो जाएगी 0। वो तो होगी क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि पूरी तरीके से ये इक्वेशन इसको क्या करेगी, डिवाइड। समझ में आया आपको। और ये -a कैसे निकलेगा, ये -a निकलता है x + a को जब हम लोग 0 रखते हैं। वैसे तो हम तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन समटाइम हमें फैक्टर ऐसा दे देता है 2x + 3, ये फैक्टर है, ये क्या है फैक्टर है, तो रूट निकालो। तो आपको रूट कैसे निकालने हैं, 2x + 3 = 0
x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3/2। ये क्या है? ये इसका रूट है या ये इसका ज़ीरो है जब आप x इज इक्वल्स टू -3/2 उस इक्वेशन पे रखोगे जिस इक्वेशन का 2x + 3 फैक्टर है। समझ रहे हैं? तो वो पॉलिनॉमियल पूरा क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। x + 1 है तो हम किस वैल्यू पे चेक करेंगे? x इज इक्वल्स टू -1 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? x इज इक्वल्स टू -1 पे चेक करेंगे। चेक करते हैं। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है, ये आ गया -2 + 1 + 2 -1। देखिए सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। तो इसका आंसर है यस। इसका क्या आंसर है? यस। ये जो gx है वो क्या है? फैक्टर है px का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। आप और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप फैक्टराइज करने की प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाइए, उनको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर निकालिए, फैक्टर से कैसे हम रूट्स पता करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 सारा का सारा इसी के ऊपर है। तो मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 2 अब कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन कीजिए। आपकी एक एक्सरसाइज 2.4 भी है, वो आपकी टोटल इसी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। तो अब आपसे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर 2 अब ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।